सो हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के 6 चैप्टर ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे। सिंपली इस वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे इस चैप्टर का और देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। दैट इज़ फॉर द सेशन 2022-23। तो देखिए यहाँ पर हमें सिंपली एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 करनी है। एक्सरसाइज 6.4 और 6.3, 6.5 इस साल के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो हमें ये दोनों एक्सरसाइज नहीं करनी। मीन्स हमें एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स और पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ना, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक इंट्रोडक्शन। तो दो तरह की फिगर्स होती हैं, फर्स्ट इज कॉन्ग्रेंट फिगर्स एंड सेकेंड इज सिमिलर फिगर्स। तो देखिए कॉन्ग्रेंट फिगर्स या कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, दैट इज क्लास 9th, बट हम यहाँ पर रिकॉल करेंगे ताकि हम सिमिलर फिगर्स या सिमिलर ट्राइंगल्स जब पढ़ें तो हमें चीज़ें क्लियर हों कि कॉन्ग्रेंट क्या होता है और सिमिलर क्या होता है, राइट। तो देखिए वो फिगर्स जिनका शेप और साइज सेम हो, एक सा हो, उसको आप कहते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स, राइट। सो यहाँ पर आपको 3 पेयर्स गिवन हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कॉन्ग्रेंट फिगर्स कौन सी हैं। तो यहाँ देखिए दोनों का शेप जो है वो डिफरेंट है, तो ये कॉन्ग्रेंट फिगर नहीं हुई। यहाँ देखिए शेप तो सेम है, दोनों क्या है, पेंटागन है, लेकिन साइज जो है वो डिफरेंट है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये भी कॉन्ग्रेंट फिगर नहीं है। यहाँ पर शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, दैट मीन्स कि ये वाला पेयर जो है वो कॉन्ग्रेंट फिगर्स है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स वो फिगर्स हुई जिसका शेप और साइज दोनों एक सा हो, सेम हो। नाउ कम टू सिमिलर फिगर्स। नाउ सिमिलर फिगर्स का शेप जो है वो सेम होता है, मीन्स एक सा होता है, बट अगर हम साइज की बात करें तो साइज एक सा हो भी सकता है दोनों फिगर्स का और डिफरेंट भी हो सकता है, राइट। तो फिर से हम कुछ पेयर्स लेते हैं फिगर्स का और देखते हैं कि उनमें से सिमिलर फिगर्स कौन सी है। अब फर्स्ट पेयर देखिए, दोनों का शेप क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सर्किल है, लेकिन साइज जो है वो डिफरेंट है। तो साइज सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है सिमिलर फिगर्स के केस में, तो यस दिस इज अ सिमिलर फिगर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सिमिलरली यहाँ देखिए शेप जो है वो सेम है, ठीक है, दोनों सर्कल्स हैं, लेकिन साइज जो है वो भी सेम है, दैट मीन्स कि यस इट इज ऑल्सो अ सिमिलर फिगर। सिमिलरली यहाँ पे दोनों स्क्वायर हैं और साइज क्या है वो डिफरेंट है, तो ये भी क्या हो गया, सिमिलर फिगर। मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि साइज जो है वो सेम हो भी सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, राइट। वन थिंग मोर, कॉन्ग्रेंट फिगर्स जो हैं उनका शेप और साइज दोनों क्या होता है, सेम होता है, तो ये आपस में क्या हो जाती हैं, ओवरलैप हो जाती हैं दोनों फिगर्स, राइट। तो अब आप यहाँ पर सेकंड पेयर को ये ऑब्जर्व कीजिए कि दोनों फिगर्स का शेप जो है वो सेम है, सर्किल है, ठीक है, और साइज भी सेम है, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से तो ये इस डेफिनेशन से कॉन्ग्रेंट फिगर्स हुई ना, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रेंट भी हैं, ये जो है कॉन्ग्रेंट नहीं है, साइज डिफरेंट है, यहां पर भी साइज डिफरेंट है, तो ये भी कॉन्ग्रेंट नहीं है, और ये कॉन्ग्रेंट और सिमिलर दोनों है। तो इस चीज से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितनी भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स होंगी, ठीक है, वो सब जो हैं सिमिलर फिगर्स कहलाएंगी, ठीक है। जितनी भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स होंगी मीन्स उनका साइज भी सेम होगा, शेप भी सेम होगा, तो उनको हम सिमिलर फिगर्स भी कहेंगे। लेकिन जितनी भी सिमिलर फिगर्स होंगी वो कॉन्ग्रेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, जैसे कि आपने यहाँ से देखा। तो आप नोट में लिखिए, राइट, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट। लेकिन सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, राइट। तो अब ये तो जनरल फिगर्स की बात हो गई कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, लेकिन अगर हम अब पॉलीगन्स की बात करें कि सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। नाउ पॉलीगन किसे कहते हैं, पॉली मीन्स मैनी, गन्स मीन्स साइड। तो पॉलीगन्स ऐसी क्लोज फिगर होती है जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी हो। तो देखिए मिनिमम कितने साइड्स हो सकते हैं, 3। तो ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ये सब क्या है, पॉलीगन्स हैं। नाउ अगर आपको 2 पॉलीगन्स गिवन है तो आप हमेशा देखकर तो नहीं बता सकते कि वो सिमिलर है या नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हमें चेक करना होता है। उन मैथमेटिकल कंडीशंस से हम ये कह सकते हैं कि यस ये दोनों पॉलीगन सिमिलर हैं। अब वो कंडीशंस क्या होती हैं, फर्स्ट इज, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 2 पॉलीगन्स जिनमें नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो सेम हों। अब सिमिलैरिटी आप तभी चेक कर सकते हैं जब दोनों पॉलीगन्स में जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो इक्वल हो, ठीक है। मीन्स दोनों या तो क्वाड्रिलेटरल हो, ट्राइंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो एंड सो ऑन। तो पहली कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल,
और दूसरी कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में हो। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है वो हम समझेंगे। सो यहाँ पर देखिए आपको दो कोऑर्डिनेटर्स गिवन हैं। सबसे पहला सेंटेंस या पहली कंडीशन हम समझते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो भी फिगर गिवन है उसका एक एंगल आप सिलेक्ट कर लीजिए। कोई सारे एंगल्स में से कोई एक एंगल आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मैं 70 डिग्री ले लूँ या मान लीजिए 85 डिग्री ले लूँ, ठीक है। अब इस 85 डिग्री से या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए, ठीक है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए। और दूसरी फिगर में आप ये देखिए कि ये वाला एंगल कहाँ पर है। ये वाला एंगल क्या है, एंगल ए और एंगल पी सेम है, ठीक है। तो अगर जब आप इस वाली पहली फिगर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, अगर आपने ये चूज करा कि नहीं मैं क्लॉकवाइज में चलूंगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो नेक्स्ट एंगल क्या आ रहा है, एंगल बी, जो कि 70 डिग्री के बराबर है। तो इस फिगर में भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए और देखिए एंगल क्या आ रहा है, एंगल क्यू, ये 70 डिग्री है। उसके बाद 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, उसके बाद 105, 105, राइट। दैट मीन्स कि एंगल ए एंगल पी को करस्पॉन्ड कर रहा है, एंगल बी एंगल क्यू को, एंगल सी एंगल आर को और एंगल डी एंगल एस को, ठीक है। अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 85 के बाद क्या आ रहा है, 105, तो यहाँ 105 मिल रहा है। सिमिलरली 100 आ रहा है, फिर 70, ठीक है। तो आप कोई भी एक डायरेक्शन चूज कर लीजिए और सबसे पहले एक एंगल चूज करिए, फिर कोई भी एक डायरेक्शन चूज करिए, फिर नेक्स्ट फिगर में वही एंगल से उसी डायरेक्शन में चलिए। तो देखिए अगर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं दैट मीन्स कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, वो इक्वल हैं। हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। अब सिमिलरली सेकंड कंडीशन देखिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में हों। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब कि फिर से आप कोई एक डायरेक्शन चूज कर लिए, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेती हूँ और यहाँ से स्टार्ट करते हैं साइड ए बी से। कोई भी आप साइड सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं ए बी ले रही हूँ। तो ए बी और सिमिलरली पी क्यू, ये वाली साइड इससे करस्पॉन्ड कर रही है ना, यही एंगल्स है यहाँ पर, तो डिवाइडेड बाय पी क्यू, ये कितना है 2.4 डिवाइडेड बाय 4.8 एंड दैट इज हाफ। सिमिलरली अब आप आगे चले, बी सी ओवर क्यू आर, डी ओवर एस आर, आर एस, उसके बाद ए डी ए डिवाइडेड बाय एस पी। तो आपने क्या देखा कि सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स कि ये दोनों फिगर्स क्या हैं, सिमिलर है। तो देखिए अब हम लिखेंगे कैसे कि ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं। लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम कैसे लिखेंगे, हमने डायरेक्शन क्या लिया था, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप यहां से शुरू करेंगे, ए फिर बी सी और डी इस सिमिलर टू, सिमिलर का ये साइन होता है, इस सिमिलर टू यहां से शुरू करेंगे, इसमें पी, क्योंकि एंगल ए एंगल पी को करस्पॉन्ड करना था, पी, फिर क्लॉकवाइज चलिए क्यू आर एस, तो ये इसके सिमिलर है। सिमिलरली अगर आपको सिंपली ये गिवन है कि ए बी सी डी सिमिलर टू पी क्यू आर एस, तो आप डायरेक्टली इससे भी कह सकते हैं कि एंगल ए एंगल पी को करस्पॉन्ड कर रहा है, बी क्यू को करस्पॉन्ड कर रहा है, मीन्स बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है और एंगल डी एस के बराबर है। सिमिलरली ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर, सी डी डिवाइडेड बाय आर एस इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय पी एस। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, राइट। तो देखिए हमने देखा था कि ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, राइट। तो देखिए कि सिमिलर ट्राइंगल्स की भी वही कंडीशन होगी जो सिमिलर पॉलीगन्स की है, राइट, जो कि ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में होंगी, या फिर दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं प्रोपोर्शनल होंगी। कि 2 ट्राइंगल्स आपको गिवन है तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब ऑलरेडी समझ आ चुका है। आप यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक एंगल लीजिए पहली फिगर में, अगर हम 60 ले लें, ठीक है। अब या तो क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए। तो यहाँ पर 60 है ये और यहाँ पर 60 है ये, मीन्स एंगल ए एंगल पी को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो ए के बाद आ रहा है एंगल बी, दैट इज 80 डिग्री। तो यहाँ पर भी 80 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि बी जो है वो क्यू के बराबर है और 80 के बाद आ रहा है 40, 80 के बाद आ रहा है 40, तो सी जो है वो आर को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो सारे एंगल्स जो करस्पॉन्डिंग हैं वो आपस में इक्वल हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड देखिए कि करस्पॉन्डिंग साइड अगर आप ए बी को ले लें, मीन्स 60 और 80 वाली एंगल जहां बन रहा है, मीन्स ए बी को ले लें और पी क्यू को ले लें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, तो देखिए 2 डिवाइडेड बाई 4 हाफ,
सिमिलरली उसके बाद कौन सी साइड आएगी, BC 4 और QR आएगा 4 डिवाइडेड बाई 8 हाफ। उसके बाद ये साइड आएगी 6 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज ऑल्सो हाफ। तो सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कहाँ से शुरू करना है आपको, PQR, PQR। बस एक एक एंगल आपको चूज कर देना है और फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देना है, राइट, सिंपल है। अब अगर आपको ये भी गिवन है तो आप इससे क्या डायरेक्टली बता सकते हैं कि एंगल ए एंगल P के बराबर है, B Q के बराबर है, C R के बराबर है। ठीक है, मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हो गए, A और P, B और Q, C और R। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग साइड हो गई AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई PR। तो ये इनका रेशियो भी इक्वल होगा, राइट, सिंपल। तो इस चैप्टर में सिंपली हम पढ़ेंगे कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, इसकी कंडीशन क्या होती है, और इस पे बेस्ड एक थ्योरम हम पढ़ेंगे दैट इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। सो अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 6.1 करते हैं। उससे पहले हम ये रिकॉल करते हैं कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स जो कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं। इन ट्राइंगल्स की क्या कंडीशन होती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, वो भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, पहला एंगल ले लीजिए कोई भी, हम 60 को ले लेते हैं और क्लॉकवाइज चलते हैं। यहाँ पर 60 किसके बराबर है, एंगल P जो है वो 60 के बराबर है और क्लॉकवाइज चलते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 60 120 60 120, दैट मीन्स पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आप यहाँ से चलें तो हो जाएगा 2 2 3 3 4 4, मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट का साइन होता है ये, इस कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल A किसको करस्पॉन्ड कर रहा था, P, उसके बाद आप क्लॉकवाइज चले Q और R, राइट। तो यहाँ से अगर आपको सिंपली ये गिवन है तो ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली कि एंगल A किसके बराबर है, एंगल P के, BC जो है वो QR के बराबर है। वन थिंग मोर कि जो भी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होते हैं वो कंप्लीटली क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, राइट। नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ आपको बताना है कि इस ब्लैंक में कौन सा करेक्ट वर्ड यहाँ पर आएगा। गिवन है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो देखिए अगर आप सर्कल्स लें तो सर्किल ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो देखेंगे सारे सर्कल्स है, मीन्स शेप जो है वो तो सेम है लेकिन साइज क्या है वो डिफरेंट है, और वो सेम भी हो सकते हैं। दैट मीन्स कि सारे सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिमिलरली स्क्वायर्स के केस में भी स्क्वायर है तो सारे स्क्वायर्स का शेप तो सेम ही होगा, स्क्वायर होगा। साइज डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो वो कब होता है, जब हम सिमिलर फिगर की बात करते हैं। तो सारे स्क्वायर्स भी सिमिलर होंगे। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, वो सिमिलर होते हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। मैंने थ्योरी में बताया। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो मीन्स प्रोपोर्शनल, राइट। डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सारे आइसोसीलस ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो देखिए अगर हम आइसोसीलस ट्राइंगल की बात करें तो आइसोसीलस ट्राइंगल मीन्स जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखिए ये ट्राइंगल भी हो सकता है, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। ठीक है, दूसरा आइसोसीलस ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है। तो आप ये देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें 70 40 70 और यहाँ जो है वो इक्वल नहीं है, राइट। तो हमारी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में सारे एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही जो हैं वो इक्वल हो रहे हैं। और आगे चल के आप ये पढ़ेंगे कि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो डेफिनेटली मीन्स श्योरली सेम रेशियो में होंगी। आगे इसी चैप्टर में जब हम कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे। तो यहाँ पे आएगा कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आपको बताना है कि दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं या नहीं। तो आप अगर देखें तो इनके एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ये 90 से कम है और ये 90 के बराबर है। दैट मीन्स कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हैं। ठीक है, और साइड्स को देखें तो अब साइड सेम रेशियो में हो या ना हो, अगर एंगल्स ही इक्वल नहीं है तो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। दैट मीन्स कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं है, राइट। सो इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। अपनी नेक्स्ट और अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि हम सिमिलर ट्राइंगल्स को क्यों पढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। सो आई रियली होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स हम कैसे देखते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।